अपने पति में भी संतुष्ट रहो। जो तुम्हें पति मिला है ये तुम्हारे भाग्य में था, और ये पति ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इस पति को धन्यवाद दो, पति को गाली मत दो, पति से वाद विवाद मत करो, पति को भोजन भी टाइम पर दे दो। ये पति बेचारा तुम्हारे सहारे ही जी रहा है। ज़्यादा डांटोगी तो ये दुखी हो जाएगा, और ज़्यादा फटकार दोगी तो अधमरा होकर खेत की मेड़ पर पड़ा रहेगा, और ज़्यादा इसको धरसल्ला मारोगी, आंख गुर्रा कर दिखाओगी तो ये बेहोश हो जाएगा कि माँ बाप तो सब छूट गए। और यही देवी जी का सहारा था, और देवी जी इतना खंजर चला रही है, क्या है। एक पति मेरे से रो रहा था, बोल रहा था कि माता पिता गुजर गए, अब मेरी जो वाइफ है इतना कर्कश बोलती है, कठोर बोलती है, अब गुरुदेव कोई सहारा भी नहीं है, उसी के साथ रहना है, पर बड़े चोटदार शब्द बोलती है। कभी कभी तिलमिला जाता है मन, तुम्हारा प्रवचन सुन लेता हूँ, फिर शांति आ जाती है। हमने कहा रोज सुना करो, रोज तिलमिलाओ, रोज शांति पाओ। लेकिन वो नारी बहुत बड़ा पाप कमा रही है, जो अपने पति को गाली देती है, वाद विवाद करती है। जब पति को खुश नहीं कर पा रही तो परमेश्वर कैसे खुश होगा। फिर ये भी कहा जाता पति में परमेश्वर होता है। जो पति खुश है तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और अपनी पत्नी को भी दुखाना मत, इनको कष्ट मत देना। यदि ये कहती हैं शराब छोड़ दो, उसी दिन छोड़ देना। इनको भी लगे कि हम में कुछ दम है, देखो शराब छुड़वा दिया। फिर आपकी वाइफ मायके में चर्चा करेगी, मेरा पति पूरा मेरे कंट्रोल में है, एक ही दिन मैंने कहा शराब छोड़ दो, उसी दिन छोड़ दिया, इतना मेरा आज्ञाकारी शिष्य है वो। छोड़ना तो है ही, आखिर गुरु जी के पास छोड़ोगे, उसी के साथ छोड़ दो, उसका सम्मान भी हो जाए। तुम्हारी वाइफ कहती तंबाकू छोड़ दो, तुरंत मुंह से निकाल के बोलो कहाँ डाल दो, तेरे मुंह में डालो कि उधर फेंक दो, फेंक दो। पान खाना छोड़ो, ये सब क्या कचड़ा पचड़ा खाते। बीड़ी सिगरेट पीना भी छोड़, आलस्य करना भी छोड़, क्योंकि आलसी पति से पत्नी बहुत दुखी होती है। जब देखो तब लेटा हुआ है, कमरे से पत्नी उठा पाती है तो द्वार के बरामदे में लेटे हैं, द्वार पे धक्का मारती है, कुछ बड़बड़ाती है तो छत पे जाके लेट जाते हैं। इतना आलसी पति, भगवान बचाए ऐसे पति से। ऐसा पति मरने के बाद पति नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, वो भैंस का पड़वा बनकर पैदा होगा। भैंस का पड़वा जानते हो, उसका नाम पड़वा इसलिए है क्योंकि जन्म से लेकर के जिंदगी भर वो पड़ा रहता है। भैंस का पड़वा, भैंस का पड़वा में ये गुण है, उसका नाम मैं कभी कभी सोचता था इसका नाम पड़वा क्यों रखा है। पड़वा इसलिए कि पड़ा रहता है। कितनी स्त्रियों को पति के रूप में पड़वा मिला है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता है, बड़ा निकम्मा है। पत्नी का मन होता है कि मैं भी कुछ विकास करूं, मेरा घर अच्छा बने, मेरे पास भी गाड़ी हो, लेकिन अब पड़वा गाड़ी क्या लाया। अभी जितने यहाँ पति बैठे ये तो पड़वापना छोड़ देंगे, कल से घोड़ा हो जाएंगे, दौड़ लगाएंगे। पड़वा जैसे पति मत बनो। कितने गुरुओं के चेला भी पड़वा है। मेरे पास तो मैं पड़वा रखता ही नहीं। ये हमारे चेला जितने हैं ना, पड़वा कोई नहीं। ये तो बड़े विकासशील उन्नतशील चेला है, बहुत महान है। देखो एक चेला कैमरा चला रहा है, 4 चेला भजन गा रहे हैं, 5वां चेला उधर बैठा है, वो दान लेने के लिए बैठा है कि विजय लक्ष्मी उठे तो लक्ष्मी कुछ इधर दे दे। हाँ, खाली विजय लेकर जाए, लक्ष्मी छोड़ जाए।
देखो छोड़ती है कि हरिद्वार कुंभ के लिए वो दान इकट्ठा कर रहे हैं। 10 लाख तीर्थ यात्रियों का भंडारा हरिद्वार कुंभ में होगा। आपके कैंप में 6 लाख यात्री विश्राम करेंगे 18 दिनों में। उसके लिए दान वो ले रहे महाराज जी। देख लो उनको, मुड़ के देखो ना, तुम देखते नहीं, तुम जहाँ देना होता उधर कहाँ देखते हो, जहाँ मिलने वाला होता उधर ही देखते हो। उधर देखो, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, तुम उधर दान वान कर देना महाराज। एक चेला है, ये कौन बाजा बजा रहे, कैसियो है, बेंजो नहीं, कीबोर्ड बजा रहे हैं। 2 महीने से बजा रहे हैं, आज हम बाजे का नाम समझ पाए कीबोर्ड। मैं सोचता था कि बेंजो है, पता नहीं बेंजो कैसा होता है। उधर एक चेला बैठा है, वो भी इसी आशा में कि महिलाएं इधर दान देते। सब ड्यूटी उधर, कुछ चेला साहित्यिक सेंटर में बैठे, कुछ चेला भोजन बना रहे, सब जुटे हुए हैं। पड़वा एक भी नहीं रखता। अगर पड़वा आ गया ना तो उसके खूंटे से खोल देता, निकल जाओ पड़वा रहा, यहाँ मत रहना। यहाँ कोई भैंस नहीं तो पड़वा क्या जरूरत है, तुमने गुरु को क्या समझाया। वो चेला खुश बहुत, उसके ऊपर लगा दो कैमरा जरा, वो जो हंस रहा, हाँ लगा, इसके दांत इस तरह के सुंदर दांत देखो, हाँ लगा लगा। वास्तव में धन्य है। कितने लोग बेटे की शादी करके बहू लाते हैं, बहू का नाम लाड़ी, लाए थे लाड़ी, और जब ससुराल में पहुंची तो भी लाड़ी। 6 महीने बाद वो लाड़ी से बन गई पाड़ी, पड़ी रहती है, काम नहीं करती, इतना फैशन करती है। नाखून में रंग, होंठ में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, खोपड़ी में रंग, माथे में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग, घर में दंगा दंग। माता लोग खुश है, मुंह में धोती लगा लगा के हंस रही है। ऐसा ही गुरु ढूंढ कर लाया है शिव शंकर बजरंगी। 12 लोग गए थे छत्तीसगढ़ मुझे लेने के लिए, 12 लोग। मैं वहां इनको मिला। बजरंगी का कुछ गुण इनमें भी है। खूब मिले, प्रेम से मिले, हम भी हंसे, ये भी हंसे, और दोनों हंसे तो दोनों फंसे। फिर तो यहाँ आए हैं हम, प्रेम में फंस गए इनके। लेकिन जिस दिन ये विदा हुए, जैसे बंदर कूद के चला जाता है, कूद के चले आए, फिर राम राम नहीं किया, मिले ही नहीं, बस निकल लो, अब तो काम हो गया, गुरु प्रेम में फंस गए, चलो अपना, खुद ही आएंगे ये। और वास्तव में सिंगरौली में मुझे 10 वर्ष पहले आना चाहिए था। ये हिरवाह में 10 वर्ष पहले, बहुत लेट आया हूँ, और लेट का दंड मुझे चाहिए। वो ये चाहिए कि अगले साल जल्दी आ जाऊं, यही दंड है। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम, आइए संत जी आपका स्वागतम। जल से है स्वागतम, फल से है स्वागतम, जल से है स्वागतम,
स्थल से है स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। आइए सद्गुरु। सब गाइए, आपका थोड़ा थोड़ा गाइए, ताली थोड़ा थोड़ा बजाइए, मुस्कुराइए। स्वागतम इतना गंभीर मत बैठो। स्वागतम स्वागतम। ओहो, आइए बहुत सुंदर। संत जी आपका स्वागतम। बहुत धन्यवाद। आइए धन्य हो प्रेमपाल, सतगुरु धन्य हो ब्रजपाल, आपका धन्य हो स्वागतम। आदित्य, धन्य हो बोधकर। गाते रहो गाते रहो, बंद करो मत। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। आइए सतगुरु आपका स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आइए सतगुरु आपका स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। शांतुल्यम तपोनास्ति न संतोषात् परम सुखम। गौर करना, चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा सुख कहाँ है? चाणक्य कहते हैं जहाँ संतोष है वहाँ सुख है। जहाँ संतुष्टि नहीं है, लालच है, वहीं दुख है। संतोष रूपी अमृत सौभाग्यशाली आत्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आप को संतुष्ट करने की कला सीखो। अपने घर में भी असंतुष्ट मत रहा करो। जैसा परिवार मिला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उस परिवार के साथ सेटिस्फाई होना सीखो। जैसा पुत्र मिला है उसको संभाल कर रखना सीखो। पुत्र और पिता के संबंध बिगड़ने न पाए, पति पत्नी के रिश्ते टूटने न पाए, भाई भाई का प्रेम घटने न पाए, देवरानी जेठानी का स्नेह बराबर बना, सासू बहू में प्रेम और सेवा की गंगा बहती रहे, पड़ोसी से भी मधुर संबंध बने रहे। क्योंकि संबंध और रिश्ते एक बार टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम की परिभाषा मालूम वो पंडित है। कबीर साहब कहते हैं जो ज्ञान की चर्चा करता है वो पंडित नहीं, पंडित वह है जो प्रेम करता है और प्रेम को निभाता है, और प्रेम से रहता है, प्रेम से सोता है,
प्रेम से जागता है, प्रेम से काम करता है, और प्रेम से कपड़े पहनता, प्रेम से स्नान करता, प्रेम से भोजन खाता है, प्रेम से पानी पीता है, प्रेम से बोलता है, वो पंडित कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। अभी मैंने देखा वो कैमरा चला रहे एक सज्जन, बड़ी प्रेम से कैमरा चला रहे, खड़े होते बहुत ज्यादा। मैं इनको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। चलाते चलाते थक गए हैं, थोड़ा बैठ गए। जब मैं हंसता हूँ तो हंस देते हैं, जब मैं गंभीर होता हूँ तो वो दुखी हो जाते हैं, गुरु जी को क्या हो गया है। लेकिन बहुत महान व्यक्ति है। प्रेम से अपना काम करना, प्रेम से भोजन बनाओ, प्रेम से घास छीलो, प्रेम से खेती बाड़ी करो, प्रेम से दुकान चलाओ, प्रेम से राजनीति करो, प्रेम से कविता रचो, प्रेम से कविता सुनाओ, प्रेम से झाड़ू लगाओ। प्रेम में कितनी शक्ति होती है उसको पहचानो। जो कार्य तुम प्रेम से करते हो उस कार्य को करते करते तुम कभी नहीं थकते हो। और जो कार्य तुम गुस्सा में करते हो, द्वेष में करते हो, उस कार्य को करते करते तुम बहुत थक जाते हो, बड़ा भार हो जाता है। प्रेम तुम्हारे अंदर है तो 12 बजे रात को भी तुम भोजन बना लोगे। प्रेम की कमी है तो 12 बजे दिन में भी भोजन बनाने में तुमको बड़ा भार लगेगा। पति से इतना प्रेम करो कि पति के किसी भी कार्य को करने में तुमको देर नहीं लगनी चाहिए, टाइम पर हो जाए। अपनी वाइफ से इतना प्रेम रखो कि वाइफ कभी मायके जाना चाहे गाड़ी में बिठाकर छोड़ आइए। जब उसका फोन आए कि गाड़ी लेकर आओ मैं आना चाहती हूँ, तो उसको बता दो, अरे 2-4 दिन और रह लो, बार बार मौका कहाँ मिलता है। 2-4 दिन बाद फिर फोन आए कि आओ, कब आओगे गाड़ी लेकर, तो बोल दो, अरे मुश्किल से गई हो और रह लो हफ्ते 2 हफ्ते, क्या फर्क है। ये बात जब तुम बोलोगे तुम्हारी पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ फिर भी मेरे पति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि ज़्यादा मायके रहूँगी तो यहीं रह जाऊँगी, फिर वहाँ कुछ और सेटलमेंट करेगा। ज़्यादा बुद्धिमान औरतें मायके में बहुत कम रहती हैं, क्योंकि पति पर कोई और कब्जा कर ले तो क्या होगा। पति को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि आपके पति को छीनने वाली भी महिलाएं पास पड़ोस में रहती हैं, सब आकर्षित करती रहती है, खीसे काटती रहती, हंसती रहती, आंख लड़ाती रहती, और कहीं लड़ गई आंख तुम तो बर्बाद हो गई। इसलिए उसको बचाओ, साथ में रहो। राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रम में जाती है, तो मैंने पूछा कि ये पत्नी आपकी क्यों साथ में रहती है। और राष्ट्रपति अमेरिका का ट्रंप आया था इंडिया, उसकी पत्नी साथ में आई थी, क्योंकि पता नहीं ये ट्रंप है, कहीं वहीं जंप ले लिया तो क्या होगा, घर में तो भूकंप आ जाएगा। उसको बचाने के लिए आना पड़ा। बचाइए, पति की रक्षा करो, पति को बचाया करो, और अपनी पत्नी को भी ज्यादा दिन मायके में मत छोड़ो, क्योंकि ये सोना चांदी जो धन है, रुपयों की गड्डियों का धन है, इससे भी कीमती धन तुम्हारी स्त्री है। उसके बिना घर चाहे सोने का बना हो लेकिन वो सूना है। अगर तुम्हारी पत्नी साथ में रहती तो गृहस्थ आश्रम का घर सुशोभित हो जाता है। इसलिए उसको भी संभाल के रखो, अपने गुरु को भी संभाल के रखो, शिष्यों को भी संभाल कर रखो। ये संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, जो संभाल नहीं पाते और संभल नहीं पाते उनके लिए नरक हो जाता है। खुद को भी संभालो, स्वयं को भी संभालो।